दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से प्रोपोर्शन का यानी कि समानुपात सीखेंगे, कैसे इसे निकाला जाता है। आज हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए हैं प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। आज उसी का एक क्वेश्चन लिए है, उसी के टाइप से हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, आज पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर आपको बने रहना। तो इस चैनल पर जो बेसिक टू एडवांस हम सिखाते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। आइए हम बताते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं तो उसका आंसर कैसे निकालिएगा, तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्या बोल रहा है, 49 यानी 49 अनुपात कितना है, एक्स है। और प्रोपोर्शन यानी ये जो पहचान हुआ प्रोपोर्शन का पहचान हुआ, और एक्स अनुपात 81 है। और दूसरा दिया हुआ क्या हुआ, 64 अनुपात वाई है। प्रोपोर्शन वाई अनुपात 169। आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आपसे निकालने के लिए बोल रहा है 2x और 3y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालिए। पहले देखिए, आप क्या कीजिएगा, पहले x का मान निकालिए, उसके बाद y का मान निकालिए, और x और y का मान निकालने के बाद इस पे बैठा दीजिएगा। ठीक, आइए हम पहले x का मान निकालते हैं। तो हम बताए हैं कि पहले यानी कि फर्स्ट वाला और चौथे वाले गुना होता है, और सेकंड और थर्ड वाले के गुना होता है। इसी तरह हम बताए पिछले क्लास में। आइए हम उसी तरह के देखिए, अब इसको क्या करेंगे, x और x को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब 49 को कीजिए, 49 गुना 81 कीजिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एक्स को स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट डालिए, कितना हो जाएगा, 49 गुना 81, यही होगा। आप इसका इस दोनों को जो है वर्गमूल निकालिए, कैसे निकालना है, तो आइए निकालते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 7 गुना और 81 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 9, और यानी कि x बराबर कितना निकल गया, 9 से 63 निकल गया, 63 निकल गया। अब उसी तरीका से यानी कि y का मान निकालिए, y का मान इसी तरीका से निकालना है। आइए हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालें। देखिए सेकंड और थर्ड को गुना कीजिए, और फर्स्ट और फोर्थ का गुना कीजिए। तो यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुना 169। आप y स्क्वायर को हटाइए, क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चल जाएगा, 64 होगा गुना 169 हो गया। आप देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए 8 गुना, और 169 का वर्गमूल होता है 13, तो 13 लिखिए यहाँ पे, 13 लिखिए, कितना हो गया, y बराबर 13 बाबू यानी कि 63 91 13 8 74 से 104 हो जाएगा, 104 हो गया। आप यहाँ पे इसके मान बैठाइए, इसका मान कितना हो जाएगा, y का मान निकल गया और x का मान यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 2 गुना 63, 63 है, 63 डाले प्लस कितना है 3y, 3 गुना और y का मान कितना निकाले हैं, 104 निकाले हैं, 104 निकाले हैं, 104 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, 63 गुना 2 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 126 प्लस, और कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा, 309 लिखिए, 309। अब इसको दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 और 2 1 3 और 3 1 4, यही हो गया 435। आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 435। यहाँ पे ओ यार, यहाँ पे 103 नहीं होगा, 104 होगा। यहाँ 104 दिए और यहाँ हो जाएगा 112, तरतिया पार है। y का मान गलत हम बैठा दिए थे, यहाँ पे 104 103 बैठा है। अब देखिए 112, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 2 8 और 2 1 3, 338, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब इसी तरीका से हम और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसका आंसर कैसे निकालिए, आइए हम बताते हैं उसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हम बता रहे हैं आज के लिए। आज हम तो ये सब जो है ना, किसी ना किसी जो में पूछा हुआ, ये सब जो है एसएससी जीडी सबसे उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम लिख के आए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। आप देखिए, आपको हम बताएंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट बताएंगे, न्यू टाइप। देखिए आपसे बोल रहा है क्या, ए बाय बी, ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया, प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3:2। ठीक, 3:2 दिया हुआ है, 3 अनुपात 2 दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 7a प्लस 5b। आपसे बोल रहा है 7a प्लस 5b बट्टा कितना बोल रहा है निकालने के लिए, आपसे बोल रहा है 4a माइनस 2b।
आपसे बोल रहा है 4b अति 4a माइनस 2b, यही बोल रहा है आपसे निकालने के लिए। ठीक, आप देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालना है, आइए हम बताते हैं इसको। कॉन्सेप्ट यानी कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इसको निकालने के लिए। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको a बाय बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर। अब इसको 3 बाय 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। आप देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, a का मान कितना हो गया 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, आप देखिए a का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर a का जगह पे 3 बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 3 यानी 7 गुना 3 प्लस 5 गुना कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक, अब बटा है बटा कर दीजिए, 4 गुना 3 प्लस माइनस है माइनस डाल दिए, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 21 प्लस 5 यानी 5 नहीं 10 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 12 माइनस 4। अब इसको कीजिए कितना हो जाएगा 31 बट्टा 8 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, आप देखिए दोस्तों इसी तरीका से जो है ना आपको एक और कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जो कि है ना इस पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि आपसे बोल रहा है कि आपको बोलेगा कि ए माइनस 4 यानी 2b स्क्वायर, a-2b स्क्वायर, और बोल रहा है कि 3a प्लस 8। आप देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए बोलेगा, इसको जो है ना निकालना असंभव है, यानी कि नॉट कम, यानी कि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसको कैसे नहीं निकाल सकते, देखिए दोस्तों इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब इसका मान जो है एक समान हो। जैसे यहाँ पे ए का मान यानी कि यहाँ एक समान स्क्वायर है, और यहाँ भी एक समान है, एक समान यहाँ भी एक समान, लेकिन यहाँ देखिए ए का मान यहाँ अलग है, यहाँ का बी स्क्वायर हो गया, यहाँ ए है लेकिन यहाँ पर बी न है, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इसको देखिए कैसे हम समझाते हैं, इसको कैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों इसको अगर यदि हम तोड़ते हैं, इसको अगर यदि हम ए बराबर यहाँ देखिए हम बताए फर्स्ट क्लास में, अगर यदि इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ 3x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं b बराबर 2x लिख सकते हैं। ठीक, आपको क्या बोल रहे थे निकालने के लिए 7a प्लस 5b, और बट्टा कितना बोल रहा था, आपसे बोल रहा था कितना 3a नहीं 4a माइनस 2b, यही बोल रहा था निकालने के लिए। आप देखिए दोस्तों इसको जो है ना बैठाइए मान 3a यानी कि 21x हो जाएगा, 21x होगा, और प्लस 10x होगा, और देखिए 12x माइनस 8x यानी कि 4x होगा। आप देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, अब अगर 31x हो जाएगा, 31x हो गया, और यहाँ हो गया 8x। आप देखिए दोस्तों x और x कट गया, बचा क्या, बचा 31 बटे 8 बचा। अगर यदि यहाँ पर हम मान रखेंगे तो आपसे देखिए सोल्व नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए 5 यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15x हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4 यानी कि 4 ई हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 होगा, और 2 से गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 8 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ 8 हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया। आप देखिए दोस्तों यहाँ कितने हैं 3 9 एक्स हो गया, और प्लस 8 हो गया। आप देखिए दोस्तों इसको जो सोल्व कर सकते हैं, इसका सोल्व करना असंभव है, इसीलिए जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसका आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका आंसर निकाल सकते हैं इसी टाइप से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं, इसका आंसर कैसे निकालिएगा, आइए हम बताते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों आपसे बोल रहा है न्यू क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपसे बोल रहा है कि हम लिखते हैं a बाई बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कितना 3y√5 दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, आपसे निकालने के लिए बोल रहा है 2a प्लस बी माइनस यानी बट्टा, और बट्टा कितना बोल रहा है 3a-2b यही बोल रहा है आपसे निकालने के लिए। अब कौन इसका जो है हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए उसी टाइप से ये है, तो ए का मान ए जगह पर रखिए, बी का मान बी जगह पर रखिए, तो आंसर आ जाएगा तुरंत। आइए हम मान रखते हैं कैसे इसको रखना है। देखिए ए का मान 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया √5 हो गया, यहाँ पर रखिए ए का मान कितना है 2 गुना 3 दे दिए प्लस, और बी का मान कितना है √5 है। अब इसको क्या करेंगे फिर देखिए 3
गुना 3 और माइनस 2√5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको है 3 यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस √5। अब इसको क्या करें, 3 3 9 माइनस 2√5, ये हो गया आपका आंसर। अगर यदि इससे भी आगे आंसर निकालना है इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। आइए हम हर का परिमेयकरण भी करके हम दिखा देते हैं इसका कैसे हर का परिमेयकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर यदि यहाँ माइनस है ना तो इसको अपोजिट साइड से गुणा कीजिए, प्लस से गुणा कीजिए, कितना से हो जाएगा 9 प्लस 2√5 और यहाँ नीचे भी कितना हो जाएगा 9 प्लस 2√5। आप देखिए दोस्तों, ये हो गया a प्लस बी का और ये a प्लस बी और ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या करेंगे, देखिए 6 प्लस √5 और इसको क्या करेंगे 9 प्लस 2√5 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी यानी 4 और रूट जो है ना √5 का यानी कि स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, 4 5 20 हो गया। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ लिखते हैं इसको कैसे कीजिएगा, देखिए अब देखिए 9 6 गुना 9 कीजिए कितना हो जाएगा 54, 54 लिखे, उसके बाद प्लस कीजिए। आप 6 गुना रूट यानी कितना हो जाएगा 6 गुना रूट यानी 2√5 कीजिए तो 12√5 हो गया। आप प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 9√5, 9√5 लिखे। अब इसको कीजिए 5 यानी कि ये हो जाएगा 5 5 यानी 5 नहीं 10, यहाँ प्लस लिखिए यहाँ पर 10 लिख दिए। अब इसको बट्टा कीजिए कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस 20 कितना हो गया। अब इसको कीजिए 54 और 10 कितना हो गया 64 और प्लस कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना हो गया 12 9 21, 21√5 और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 61। यही हो गया आपका आंसर। हर का परिमेयकरण करने के बाद हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे में रूट नहीं रहेगा, ठीक। अगर यदि रूट यानी हर का परिमेय नहीं कीजिएगा तो नीचे में रूट रह जाएगा, अगर यदि कर दीजिए तो रूट खत्म हो जाएगा। आइए हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका आंसर निकालिए कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आज आपसे बोल रहे हैं कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 4 5 दिया, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, ठीक। आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आइए हम बताते हैं आपसे क्या निकालने के बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अनुपात, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट अंडर में है, यही आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ए का मान हो गया 3 हो गया, बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो गया 5। यहाँ पे से हम बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। आप मान बैठा दीजिए, ए की जगह पे ए का मान बैठाइए, बी का मान बी की जगह पे और सी का मान सी की जगह पे बैठाइए, आंसर आ जाएगा। आइए हम बैठाते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखिए पहले रूट अंडर लिखे, ए का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा और 9 लिख दिए। आप देखिए बी का मान कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 16 और अनुपात दिया हुआ है, यहाँ अनुपात लिखिए, अनुपात लिखे उसके बाद फिर